हम नंबर सिस्टम के अंतर्गत दूसरा पार्ट लेके आए हैं। इसमें हम बिल्कुल बेसिक से लेकर और बिल्कुल एडवांस तक इसको करवाएंगे। देखिए, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। बस शर्त यह है, इसको आपको ट्रिक से करना है। मैंने आपको ट्रिक तो मैं इसमें बताऊंगा, और बेसिक इसका जो तरीका है वो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में बता रखा है। आप मेरे चैनल पे जाके इसको देख सकते हैं। देखो, अब इसको करना क्या है। आप पहले तो क्वेश्चन को समझो, ये क्या है क्वेश्चन। ये है 1/1.5 नहीं है, ये 1 × 5 है, और ये 5 × 9 है, यानी ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है। और इनकी जो ट्रिक थी वो क्या थी, नंबर ऑफ टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई में लास्ट टर्म। अब नंबर ऑफ जो टर्म है उनको काउंट कर लो, कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5। तो ऊपर 5 आ गया। अपॉन में फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ये होती है फर्स्ट वाली, तो 1 आ गया। मल्टीप्लाई का निशान, लास्ट टर्म क्या होती है, जो बिल्कुल लास्ट, यानी ये 21 हमारा क्या है, लास्ट टर्म। तो 21 हमारी लास्ट टर्म हो जाएगी। तो क्या आएगा ये, 5/21 एकम 21, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। अच्छा, ये ट्रिक कब लागू होगी, जब इनका कॉमन डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम होगा, तभी ये टर्म क्या होगी, लागू होगी। जैसे 1 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है, 4 का। 5 और 9 के बीच में 4 का। 9 और 13 के बीच में भी 4 का। 13 17 के बीच में भी 4 का, और 17 21 के बीच में भी 4 का। तब ये ट्रिक लागू होगी। चलिए, अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो, आपको ये क्वेश्चन दिखने में पहले वाले क्वेश्चन से अलग दिख रहा होगा, लेकिन नहीं, ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले वाले जैसा ही है। बस इसको थोड़ा सा अपने दिमाग से मॉडिफाई करके इसको इसी सिचुएशन में लाना है, इसी इसी रूप में लेके आना है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे तो दो मल्टीप्लाई में दिखा रखा था, जैसे 1 × 5 था, 5 × 9 था, लेकिन यहाँ पे नीचे सिंगल सिंगल डिजिट दे रखे हैं, 2 6 12 20। यहाँ पे मल्टीप्लाई में नहीं है, तो हम इसको ले आएंगे। कैसे ले आएंगे, जैसे ये 2 है, ये 2 आपको क्या दिख रहा है, ये 1 × 2 लिख सकते हैं इसको। इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 4। इसी प्रकार 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 5। इसी प्रकार 30 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 6। इसी प्रकार 42 को क्या लिख सकते हैं, 6 × 7। और इसी प्रकार 56 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 8। इसी प्रकार इसी 72 को क्या लिख सकते हैं, 8 × 9, यानी 8 × 9 = 72 होता है। तो इससे हमारी फर्स्ट टर्म भी आ गई, ये 1, और हमारी लास्ट टर्म भी आ गई जो हमें चाहिए। तो फार्मूला हमारा क्या था, यही फार्मूला, नंबर ऑफ टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म इंटू में लास्ट टर्म। तो पहले नंबर ऑफ टर्म हम इसकी काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 टर्म है टोटल। तो क्या हो जाएगा, 8 बटे में फर्स्ट टर्म क्या है, 1, तो 1 मल्टीप्लाई में लास्ट टर्म क्या है, 9। बस अब आप अपने हिसाब से इसको कटता हो तो काट लो, नहीं तो नहीं कटता, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 8/9 = 9, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल इसी का रूप है और कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है। देखो, ये भी बिल्कुल, ये वाला क्वेश्चन भी इस वाले क्वेश्चन के जैसा है जो मैंने ऊपर अभी भी करवाया है। देखो क्या है, बस आपको पकड़ना है, इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन वाले रूप में लेके आना है। वो आप अपने माइंड में भी लेके आ सकते हो, या शुरू में आप नए हो, पहली बार कर रहे हो नंबर सिस्टम, तो वैसे भी कॉपी पेन पे भी कर सकते हो। देखो, अब हमें पता है 30 किस किस की मल्टीप्लाई होता है, 5 और 6 की, यानी इस 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 6। इस 42 को क्या लिख सकते हैं, 6 × 7। उसी प्रकार 56 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 8। उसी प्रकार 72 को क्या लिख सकते हैं, 8 × 9। उसी प्रकार 90 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 10। उसी प्रकार 110 को क्या लिख सकते हैं, 10 × 11। उसी प्रकार 132 को क्या लिख सकते हैं, 11 × 12। ठीक है। ज्यादा आप करने की जरूरत भी नहीं है, और एक दो क्वेश्चन कर लो, फिर आपको पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, देखो शुरू के दो करके देख लो। भाई 30 क्या था, 5 × 6 है, ठीक है। और 42 क्या है,
6 मल्टीप्लाई 7, यानी जो ये फर्स्ट जो टर्म है इसकी तो लास्ट डिजिट, ठीक है, और जो अगला शुरू होता है उसका फर्स्ट, ये सेम होने चाहिए, ठीक है। देखो इसकी लास्ट और इसका फर्स्ट सेम है, उसी प्रकार इसका लास्ट इसका फर्स्ट सेम है। हम इसको ऐसे काउंट कर सकते हैं, जैसे ये वाला 6, भाई मान लो ये वाला कहाँ से शुरू होगा, इससे मान लो इसमें 6 आएगा, फिर इसमें 7 आएगा, इसमें 8 आएगा, इसमें 9 आएगा, इसमें 10 आएगा, इसमें 11 आएगा, इसमें 12 आएगा, ठीक है। तो लास्ट टर्म को 12 मिल गई और फर्स्ट टर्म को 5 मिल गई, ठीक है। तो वही तरीका मैंने बताया था, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई में लास्ट टर्म, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म हम काउंट कर लेंगे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ऊपर क्या लिख देंगे 7, अपॉन में फर्स्ट टर्म क्या थी 5, मल्टीप्लाई में लास्ट टर्म हमारी क्या है 12। अब जो कटता हो काट देंगे, अगर नहीं कटता तो सीधी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर 7 का 7 और नीचे क्या गया 12 पंजे 60, 12 पंजे कितना आता है भाई 60, ये आपका क्या हो गया राइट आंसर। तो चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन को पूरा देख लो भाई एक बार, थोड़ा लेंथी था इसलिए। देखो 1/12 प्लस में 1/20 प्लस में 1/30 प्लस में 1/42 प्लस में 1/56 प्लस में 1/72 प्लस में 1/90 प्लस में 1/110 प्लस में 1/132 प्लस में 1/156। तो हम कैसे करेंगे, देखो हमें 12 का पता है, किस किस की मल्टीप्लाई होती है, 3 गुना में 4 की। उसी प्रकार 20 इसकी होती है 4 मल्टीप्लाई 5 की। बस अब हमें पूरा करने की जरूरत नहीं है, हमें पता चल गया इन दोनों टर्मों से कि लगातार रहेंगे, भाई इसकी लास्ट और इसकी फर्स्ट दोनों सेम है, यानी एक एक का गैप है इनमें, ठीक है। तो ऐसे चलते चलेंगे, चलते चलोगे ना, चलते चलोगे ना, ये देखो इसमें 4 आया है लास्ट, इसमें 5 आएगा, इसमें 6 आएगा, इसमें 7 आएगा, इसमें 8 आएगा, इसमें 9 आएगा, इसमें 10 आएगा, इसमें 11 आएगा, इसमें 12 आएगा, इसमें 13 आएगा, यानी 156 है ना, किस किस की मल्टीप्लाई होती है 12 गुणा में 13 की। तो हमें लास्ट टर्म पता चलेगी 13 है और फर्स्ट पता चलेगी, फर्स्ट क्या है 3। बस हमारा वही फार्मूला, नंबर ऑफ टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई में लास्ट। तो नंबर ऑफ टर्म काउंट कर लेंगे, आपने काउंट भी कर ली होगी, फिर कर देते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर ऑफ टर्म हमारी कितनी हो गई 10 हो गई भाई। फर्स्ट टर्म हमारी क्या थी 3 थी, भाई 12 किसकी मल्टीप्लाई थी 3 गुना 4 की थी ना, तो 3 हमारी फर्स्ट टर्म हो गई। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, मल्टीप्लाई में लास्ट टर्म हमारी क्या है 13, तो यहाँ पे लिख देंगे 13। अब जो कटता हो काट देंगे, नहीं कटेगा तो डायरेक्ट सीधी मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। देखो इसमें अभी कुछ कट नहीं रहा, तो ऊपर तो 10 का 10 और नीचे 13 तिये 39, ये हमारा क्या हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं, एक लेवल अप जाते हैं इस क्वेश्चन से। अब आप देख रहे होंगे इस क्वेश्चन में, पहले वाले में तो हम दो टर्म ही आ रही थी, एक आ रही थी, हम उसकी दो बना रहे थे, लेकिन अब ये देखो क्या आ गया 1 में 1 × 2 × 3, इसी प्रकार प्लस में 1/2 × 3 × 4 प्लस में 1/3 × 4 × 5 प्लस में 1/4 × 5 × 6 आ गया। अब इसको करना कैसे है, देखो इसकी एक ट्रिक है, सिंपल सी ध्यान रखना, ये ट्रिक आपको जब ध्यान होगी जब आप ज्यादा से ज्यादा इनकी प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा ये ट्रिक आपको ध्यान रहेंगी। देखो इसमें करना क्या है, बस एक दो बातों का ध्यान रखना, आपका चुटकियों में आंसर आ जाएगा। देखो इसमें ऐसा क्वेश्चन आते ही साथ क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 1/4 लिखेंगे, ठीक है, इधर मल्टीप्लाई क्या करेंगे, हमें लास्ट टर्म देखनी है, लास्ट टर्म का पहला अक्षर क्या है, ये लास्ट टर्म है, इसका पहला अक्षर है 4, तो हम यहाँ ऊपर 4 लिखेंगे और ऐसे डंडा लगा देंगे। फिर हमको नीचे आना है, 4 से अगला क्या आता है, सबको पता 4 से अगला क्या आता है 5, मल्टीप्लाई में 5 से अगला क्या आता है 6। अब हमें ऊपर जाना है, मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, 6 से अगला क्या आता है 7, 7 क्वेश्चन में नहीं था, ये हमें
अपने हिसाब से लगाना है, यानी 6 से अगला 7 आया है। ज़रूरी नहीं है कि लास्ट डिजिट में यहाँ पे मान लो 9 होता तो 9 से अगला यहाँ पे 10 लिखते हम, ठीक है? 1/4 सभी में लगाना पड़ेगा मैं अपनी तरफ से बस। अब इसको सोल्व कर लेंगे। इस 4 से ये 4 कट गया, ऊपर क्या बच गया 7 और नीचे क्या आ गया 5 छिक्के 30। देखो कितना आसान था। ये हमारा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। इसी टाइप का अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। इसका आंसर आपको खुद ही बताना है। देखो, ये वाला क्वेश्चन है 1/1 2 3 प्लस में 1/2 3 4 ऐसे 1/5 6 7 तक है। वही काम करना है, हम डायरेक्ट क्या लिखना है 1 यहाँ पे 4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का निशान। क्या करेंगे लास्ट टर्म देखेंगे, लास्ट टर्म का पहला अक्षर क्या है हमारे पास है 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे और नीचे क्या लगा देंगे डंडा ऐसे। फिर 5 से अगला अक्षर क्या आता है 6, मल्टीप्लाई में 6 से अगला अक्षर क्या आता है 7, 7 से अगला अक्षर क्या आता है 8, लेकिन वो हमें क्या लिखना है ऊपर। ऐसे चलना है हमको, ऐसे, ये मतलब ये ट्रिक ऐसे चलेगी, ठीक है? तो अब इसको जो कटता है वो काट देंगे, सोल्व कर लेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अभी और भी कट रहा है। 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो देखो क्या बचा, ऊपर तो 5 बचा, तो 5 बटे में नीचे क्या बचा 7 तिये 21। तो 5/21 इस क्वेश्चन का क्या हो गया राइट आंसर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो रेलवे एनटीपीसी में आया हुआ है उसी को करते हैं। देखो, अब बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन है जो अभी तक मैंने करवाए हैं, लेकिन अब ये एग्जाम के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, इनको बिल्कुल ध्यान से देखना है, डरना नहीं है। कभी कुछ बच्चे 1/n/n+1 इंटू में n+2 को देख के डर जाएंगे, भाई पता नहीं क्या आ गया, पहले वाले क्वेश्चन तो इजी थे, अब ये क्या शुरू हो गया। लेकिन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वही तरीका है, आपने देख लेना है कि इनमें 1/1 का है और लगातार ये सीरीज है। तो वही काम करना है हमको, क्या लिखना है 1/4 लिखेंगे, बस मल्टीप्लाई का निशान। लास्ट टर्म को देखेंगे, लास्ट टर्म में फर्स्ट जो डिजिट होगी उसको पकड़ेंगे, तो फर्स्ट क्या है इसमें n, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे n और यहाँ पे लगा देंगे डंडा। n से अगली टर्म क्या है n+1, तो नीचे क्या लिख देंगे n+1 इंटू में इससे अगली टर्म क्या आएगी n+2 यानी n+2, तो इंटू में n प्लस में 2 और इससे अगली टर्म वो क्या आएगी n+3, लेकिन लिखनी कहाँ हमें वो ऊपर लिखनी है, ठीक है? तो लिख देंगे यहाँ पे इंटू में n+3। अब देखो हमारा क्या आ गया, यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।